किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत हर इंसान को पड़ती है। वो दो चीज़ें क्या हैं, इनको समझने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के बारे में कोई भी राय आपके ज़हन में है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। दो चीज़ों की ज़रूरत मकसद को पाने के लिए हर इंसान को पड़ती है। उनमें से पहली चीज़, अपने मकसद को पाने के लिए आपको दीवाना होना पड़ेगा। जब तक आप अपने मकसद के लिए दीवाने नहीं होंगे, समझ लीजिए आपकी ख्वाहिश बिल्कुल बेजान इरादे की सी है जो किसी भी वक्त शक व शुबे की आंधियों में दब सकता है। अगर आप अपनी मंजिल को अपनी दिल की निगाहों से नहीं देख सकते और ख्वाहिश की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ नहीं रही और उठते बैठते सोते जागते आपका मकसूद आपके सामने नहीं है, और अगर अपने वक्त का बेशतर हिस्सा आप मकसद हयात की ख्वाहिश को हासिल करने में सर्फ नहीं करते तो आप यकीनन कामयाब नहीं होंगे। 3 टिप्स आपको देने लगा हूं जो आपने दिल के कानों से सुनने हैं। पहली चीज कि अपने मकासद को लिख लिया जाए। जो बात सफ़ात के हवाले कर दी जाती है वो जहन पर ज्यादा देर पा नक्श छोड़ती है। दूसरी चीज, उन लिखे हुए मकासद को कई बार पढ़िए। अगर मुमकिन हो तो हर रोज सुबह शाम चंद मिनट के लिए उस अजीम मकसद को दोहरा लीजिए। तीसरी चीज, सोने से पहले अपने आप से कहिए, मैं इस मकसद की खातिर हर मुमकिन और ज़रूरी कदम उठाऊंगा। इस मकसद के हुसूल के लिए जिस्मो जान की सारी कुव्वतों से काम लूंगा। जिस कदर कुर्बानियां देनी पड़ी देता चला जाऊंगा। जब आप इन अल्फाज को बार बार दोहराएंगे तो ख्वाब में भी कभी कभी एक तस्वीर सी सामने आ जाएगी जिसमें आप इस हालत में होंगे गोया आपका मकसद हासिल हो चुका है। ये मकसद की तड़प के हवाले से एक अल्लाह वाले ने इश्क की तारीफ लिखी है। मकसद के हुसूल के लिए तड़प और किसी चीज से भी इश्क, ये एक ही चीज है। इश्क क्या चीज है? फरमाया कि आदमी की लज्जतें और दिलचस्पियां जो दुनिया की बहुत सी चीजों में बटी हुई हैं, तकसीम है, सब निकल कर किसी एक चीज में सिमट आए, यही इश्क है। दूसरा काम जो मकसद को पाने के लिए आपने करना है उसको भी आप तवज्जो से सुनिएगा। ये काम भी आपने जरूर करना है। जब आपको यकीन होता है ना कि जो कुछ आप कर रहे हैं बिल्कुल सही और मुनासिब है और अल्लाह ताला की नज़र में पसंदीदा है, तो आप बेखौफ खतर किसी अंदरूनी कशमकश के बगैर आगे बढ़ते चले जाते हैं। अपने सोचे समझे हदफ के लिए काम करते रहिए और अल्लाह ताला से अपनी कामयाबी के लिए दुआ करते रहिए। दुआ से आपको ज़हनी और कल्बी सुकून हासिल होगा। दरअसल यही एहसास कि आप किसी ऐसे काम के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं जिससे अल्लाह ताला खुश होता है, आपकी सलाहियतों और कुव्वतों को चार चांद लगाता रहेगा। मकासद में कामयाबी, दुरुस्त तरीकों के इंतखाब और रुकावटों पर काबू पाने के लिए 3 दुआएं कुरान से निकाल के आपको बताने लगा हूँ। पहली दुआ जो आपकी स्क्रीन पे भी चढ़ रही है, अल्लाह का फरमान सूरतुल बकरा, इसमें ये दुआ जिक्र की गई, रब्बना अफ्रिक अलैना सबरम वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अल्लाह से मांगा कि ए हमारे परवरदिगार, सब्र व इस्तिकलाल की सिफ्त हम पर उंडेल दे, हमें साबित कदमी बख्श दे और हमें इस काफिर कौम के मुकाबले में फतह और नुसरत अता फरमा। इस दुआ का बड़ा फ़ायदा है। इस दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने तालूत की क़ियादत में बनी इसराइल के एक छोटे से लश्कर को एक काफिर और जालिम बादशाह जालूत की फौज पर फतह दी। दरअसल ज़िंदगी के हर महाज पर कामयाबी के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक, साबित कदमी और इस्तिकलाल। दूसरा, अल्लाह ताला की नुसरत और मदद। जिस शख्स को ये अजीम नेमतें मुयस्सर आ जाएं, कामयाबी उसके हर कदम पर कदम चूमती है। इस कुरानी दुआ में ये दोनों ही नेमतें मतलूब हैं।
لہٰذا اس قرآنی دعا کو خوب لگن سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ مشکلات میں پھنس جاتے ہیں ان کے لیے اللہ نے قرآن میں سورۃ الکہف کے اندر قوم کا واقعہ ذکر فرمایا اور آخر ایک دعا کا ذکر کیا جس کے ذریعے انہوں نے بھی کامیابی حاصل کی۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ کی سکرین پہ چڑھ رہی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اس میں اللہ سے مانگا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کہف کی غیبی مدد فرمائی اور ایک غار میں 300 سال تک انہیں آرام و اطمینان سے سلائے رکھا، نہ کپڑے پھٹے نہ جسم گلے۔ یہ قرآنی دعا بھی بڑی جامع ہے۔ کامیابی کے لیے انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، نمبر 1 منزل کا حصول اور نمبر 2 منزل تک پہنچنے کے ذرائع کا حصول۔ اللہ والوں نے رہنمائی فرمائی کہ اس آیت میں رحمت سے مراد منزل کا پانا ہے اور بھلائی کے راستے سے مراد منزل تک پہنچانے والے ذرائع ہیں۔ بعض اوقات انسان کو اپنا مقصد ناممکن نظر آتا ہے، سنگلاخ چٹانوں کو توڑنے سے بھی مشکل محسوس ہوتا ہے۔ ایسے میں انسان اس حقیقت کو مد نظر رکھے کہ مشکلات کا خالق اور آسانیاں پیدا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ جس نے مشکل کو بنایا وہ آسان بھی کر سکتا ہے۔ لوہے کو پگھلانے والا، پہاڑوں کو ایک جھٹکے میں ریزہ کرنے والا، زندگی کے تمام مصائب کو راحت میں بدلنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اللہ سے ایسے مانگو، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یہاں اللہ سے کیا مانگا؟ اے اللہ، کوئی کام بھی آسان نہیں سوائے اس کے جس کو تو آسان کر دے، اور تو جب چاہے سنگلاخ زمینوں کو بھی نرم و ہموار کر سکتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو کے ذریعے آپ کو کامیابی کے راستے پہ چلنا کچھ آسان ہو گیا ہوگا۔ اپنی نمازوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ضرور کیجیے گا۔